हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश हियर। तो आज की इस वीडियो में वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर क्लास 10th दैट इज रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1। तो देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर को तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे की आने वाली वीडियोस के लिए भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपकी है बोर्ड की क्लास। तो बोर्ड की क्लास के अंदर आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप बोर्ड भी कंसीडर नहीं करिए तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ना है कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे उसका एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल्स में आए चाहे वो एक्सरसाइज में आए, हम उसको उसी वक्त सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो उसके अंदर वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर विद द एग्जाम्पल्स, और हम उस चैप्टर के सारे सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमारे लिए एग्जाम्पल्स भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम एक्सरसाइज को करते हैं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें हमें एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रियल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी व्हाट आर रियल नंबर्स इन क्लास 9। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर सारे ही इंटीजर्स यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन इरेशनल, रैशनल नंबर्स, सारे नंबर्स को इंक्लूड करके हमारे क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो हम इसका ज़्यादा डीप में तो जाएंगे नहीं। हम क्या याद रखेंगे, हमें जो इस चैप्टर में न्यू देखने को मिलेगा वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये हमारे लिए नया है, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। आपने कुछ इस तरीके से पढ़ रखा होगा, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस तरीके का आपने कुछ फॉर्मूला लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। तो यही है मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? स्टेटमेंट हमें गिवन है, गिवन आ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that there exist a unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r such that r is less than b but greater than equals to 0। यानी इसमें a क्या है मेरा? डिविडेंड, b क्या है मेरा? डिवाइजर, एंड q क्या है मेरा? क्वेश्चन, एंड r इज व्हाट? रिमाइंडर। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन क्या होते हैं। वो किनको नहीं पता होगा? जिन्होंने मेरी 9th क्लास की वीडियोस नहीं देख रखी। तो चलिए कोई ना, हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 से नहीं करते, हम इसको करते हैं 4 से। ओके, तो ये हो गया 4। तो 4 से जब आप 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 ज़ा 12 लिखेंगे आप। आई होप आपको तो डिवाइड करना आता ही होगा, तभी आप 10 तक आ गए हैं। तो आपका रिमाइंडर आ गया 3। तो देखिए, ये जो 15 है ये क्या है आपका? डिविडेंड। ये आपको याद रखना है। और ये 4 है, ये क्या है आपका? डिवाइजर। एंड देन 3 इज व्हाट? 3 आपका है क्वेश्चन। एंड ये जो लास्ट में हमारे पास आउटपुट बचा है ये है मेरा रिमाइंडर। तो आई होप आपको डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है? डिवाइजर, यानी 4 इंटू क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस रिमाइंडर इज 3। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 इज 15 विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड। डिविडेंड यानी a, और 4 इंटू 3 यानी b इंटू क्यू प्लस r। तो यही है मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें r की ये क्या कंडीशन दे रहा है? r की ये कंडीशन बता रहा है इसमें कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपका डिवाइजर इधर 4 है और रिमाइंडर आपका 3 है, तो ये क्या है? ये 4 से छोटा ही है। ये देखिए, ये रहा डिवाइजर और ये रहा रिमाइंडर। तो ये 4 से छोटा ही है ना। अगर इधर 4 आता तो ऑब्वियसली रिमाइंडर तो मेरा 0 ही हो जाता। अगर 4 से बड़ा होता, 5 होता,
तो ये तो मेरा कंटिन्यू चलते रहता है ना डिवीजन। तो जो भी मेरा रिमाइंडर आता है ना वो या तो मेरा इससे छोटा होगा या तो 0 आ सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं आ सकता। बिकॉज अगर मैं इसको 3 से 15 को 3 से डिवाइड कर रहा होता तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आता। ओके, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो वो लेस देन डिवाइजर होगा। तो ये तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखेंगे इस एक्सरसाइज में यानी इस चैप्टर में इसका क्या यूज है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। अब एचसीएफ तो आपको पता ही होगा कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपको दे दिया जाए कि आपको 12 और 20 12 और 20 का एचसीएफ बताना है, तो आप क्या करेंगे। आप करते हैं पहले 12 का इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा एंड देन 3 1 जा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आप लिखिए मत। हाँ, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं। और 20 का क्या हो जाएगा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड देन 5 1 जा। तो आप क्या करते हैं, आप लिख देंगे 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन 20 को आप क्या लिख देंगे, 20 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से जो कॉमन होगा यानी ये 2 मेरा 2 बार कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 इज माई एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। यही आप बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 12 और 20 का क्या है, 4। अब देखिए यही चीज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम यानी एल्गोरिथम से हम प्रूफ करते हैं कि क्या हमारा आंसर यही आता है। तो अब हम कर रहे हैं यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपको 12 और 20 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो आप किस तरीके से करेंगे, आप जो बड़ा नंबर है इसमें से यानी 12 और 20 में से जो बड़ा नंबर है उसे आप डिविडेंड और जो छोटा नंबर है उसे आप डिवाइजर मानेंगे। तो देखिए अगर आपने 20 को डिविडेंड मान लिया तो ये देखिए इस तरीके से ये 20 और 12 को आपने डिविडेंड मान लिया। तो देखिए क्या होगा, 12 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 वन जा 12 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 20 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 8। यही होगा बिकॉज q है मेरा 1 और r है मेरा 8। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो ये मेरा आया है बी क्यू प्लस आर, इसमें से जो b होगा यानी जो डिवाइजर होगा, अब वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर मेरा डिवाइजर बन जाएगा। यानी अब हम 12 और 8 को कंसीडर करेंगे। 12 और 8 में से जो बड़ा नंबर है उसे हम डिविडेंड, ऑब्वियसली वो तो मेरा b आएगा यानी डिवाइजर ही बड़ा आएगा, तो उसे हम डिविडेंड मानेंगे। और नेक्स्ट को हम यानी छोटे नंबर यानी रिमाइंडर को हम क्वेश्चन मानेंगे। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 12 को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 वन जा 8 और जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यही आएगा। अब आप सेकंड स्टेज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर कैसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 4, यही लिखेंगे। अब आप देखिए अब जो हमने फर्स्ट स्टेप करा था वही हम थर्ड स्टेप में करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 8 और 4, 8 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 हमने डिविडेंड बना लिया, 4 हमने क्वेश्चन बना डिवाइजर बना लिया। तो ये स्टेप मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरा रिमाइंडर यानी इसकी जगह मेरा 0 ना आ जाए। तो 4 2 जा 8 और 8 माइनस 8 इज 0। तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया, 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0। तो देख सकते हैं कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो ये लास्ट में डिवाइजर बचेगा रिमाइंडर आने पर वही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 विच इज इक्वल्स टू 4।
तो यही मेरा इधर आया और यही मेरा इधर आया, तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर सेम आया। तो ये है मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि ये है कि आप इसका फर्स्ट स्टेप कंसीडर कीजिए। यानी ये था इसका 20 को हमने किसका एचसीएफ निकाला, 12 और 20 का निकाला। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप को आप भूल जाइए, ये फर्स्ट स्टेप को आप भूल जाइए। तो ये अब हम कंसीडर करते हैं, ये है मेरा कि मेरे को किसका फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ मेरे को 8 और 12 का फाइंड आउट करना है। जब मैं 8 और 12 का फाइंड आउट करूंगा तब भी तो मैं यही स्टेप लिखूंगा। देखिए तब भी तो मैं, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको भूल जाता हूं तो एचसीएफ ऑफ 8 और 12 के लिए मैं क्या करूंगा, 12 को 8 से ही तो डिवाइड करूंगा, यही करूंगा ना। तो 12 को 8 से डिवाइड करने में मेरे को ये वाला स्टेप मिलेगा, और फिर इस स्टेप के बाद मैं इस स्टेप पे जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यही 4 आ जाएगा मेरा एचसीएफ ऑफ 8 और 12। ओके, एचसीएफ ऑफ 8 और 12 मेरा 4 ही तो आ जाएगा ना। अगर मैं यही स्टेप करूं तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये नीचे वाला ही आ जाएगा। ओके, अब मैं बोलूं उस स्टेप को ही भूल जाओ, अगर मैं एचसीएफ ऑफ 4 और 8 बोलूं, यानी ये वाला स्टेप, तो इसमें तो डायरेक्ट रिमाइंडर 0 ही आ रहा है ना लास्ट में। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ व्हाट, 4 एंड 8। अब रिमाइंडर तो इसके बाद 0 आ गया, तो और कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि उसका हर एक स्टेप होगा ना वो भी उसी के एचसीएफ के इक्वल चलते ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या कह रहा है कि यूजिंग द यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो आपको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग, देखिए आपको अपना आंसर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो आप लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप देखिए इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 4052 और 12576। तो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है उसे हम डिविडेंड बना लेंगे, 12576, और इसको मेरे को डिवाइड करना है 4052 से। अब देखिए हम कोई इधर आर्यभट्टा नहीं बैठे हैं कि हमें पहले से आंसर रटा होता है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, आप भी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कुछ टाइम बाद हम लाइव आने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें हम सब साथ में पढ़ेंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे, तो उसकी भी आप टेंशन छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज, ये देखिए जब आप इसको 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 4052 को, तब क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12। इसको जब आप माइनस करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा, दैट इज 420। यही आपको रिमाइंडर मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस आपका रिमाइंडर क्या आया था, आपका रिमाइंडर आया था 420। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपको 4052 है और 420 आप कंसीडर करेंगे, तो 420 तो आपका डिवाइजर बन जाएगा और आपका 4052 क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे, अब हम 420 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, दैट इज 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 प्लस 1 दैट इज 37। जब आप इसे माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 272, यही आपको मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4052 यानी ए दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर,
यानी बी यानी 420 प्लस सॉरी इंटू क्यू यानी 9 प्लस रिमाइंडर यानी प्लस 272 272। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, ये 272 मेरा डिविडेंड बन जाए डिवाइजर बन जाएगा और 420 क्या हो जाएगा मेरा डिविडेंड। जब आप इसको करेंगे तो आपको 1 से ही करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 272 और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस आपको डिविडेंड रिमाइंडर मिल जाएगा 148। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, दैट इज 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब देखिए इतना भी कंजूसी क्या करें, पेज तो हमारे पास बहुत सारा है, तो अब मैं इधर कर लेता हूँ। अब मेरा 272 मेरा हो जाएगा डिविडेंड और 148 हो जाएगा डिवाइजर। देखिए आप जिस तरीके से अपना हाथ चलाते रहेंगे मेरे साथ, तो आपके लिए भी ये सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब आप 272 को 148 से करेंगे तो देखेंगे आपको 1 से ही करना पड़ेगा और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 124। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो गया 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपको रिमाइंडर क्या मिला 124। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया कि यही जो 148 आया, तो 148 मेरा रिमाइंडर डिविडेंड बन गया, तो 148 मेरा डिविडेंड बन गया। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो 124 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 124। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 24। तो नेक्स्ट स्टेज आप लिख देंगे दैट इज व्हाट, दैट इज 148 इज इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 24। अब 24 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 24 से आप किसको डिवाइड करेंगे 124 को। तो 24 फाइव का क्या होता है, तो 24 फाइव हम करेंगे 5 4 द 20, 5 2 द 10 11 12 यानी रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो अभी भी हमारे स्टेप खत्म नहीं हुआ, तो अब हम लिख देंगे 124 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 5 और आपका रिमाइंडर बचा 4। अब आपको 4 को किससे डिवाइड करना है 24 से, 4 6 जा 24। हमने क्या कहा था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये स्टेप चलते रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी के आगे लिख दे रहा, दैट इज इसके बाद क्या आ जाएगा आपका स्टेप, दैट इज 24 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0 और इधर आपका ये स्टेप एंड हो जाता है। और इसमें जो डिवाइजर है यानी कि आपका डिवाइजर क्या आया 4 आया, तो दैट इज HCF ऑफ व्हाट, HCF हमें किसका फाइंड करना था 4052 और 12576 विच इज इक्वल्स टू 4। आई होप आपको समझ में आया हो कि नंबर 1। अब इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, हमें HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है 135 एंड 225। तो इस तरीके से करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले 225 को, तो हम इधर से करना स्टार्ट करते हैं 225 को 135 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 135 को जब हम 225 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हमें 1 से ही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 135 और आपको रिमाइंडर मिलेगा 90। तो आप फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। तो अब क्या लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, इस 135 को हम 90 से डिवाइड कर देंगे, तो 90 1 जा 90
और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 45। तो ये स्टेप कब तक करते जाना है, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले, विच इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब क्या करेंगे, हम इस 90 को 45 से डिवाइड कर देंगे, यानी अब ये मेरा डिविडेंड बन गया 45 टू ज़ा 90 विच इज 0। तो देखिए सबसे पहले ये था, फिर हमने इसी को डिवाइड कर दिया जो मेरा रिमाइंडर आया, फिर मैंने इसी को डिवाइड कर दिया जो मेरा रिमाइंडर आया। तो ये देखिए ये चेंज चलती रहेगी जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गई, यानी 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो ये स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आपको आंसर मिलेगा HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आपको गिवन है 196 एंड 38,220। देखिए इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है। तो जब आप 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वही उधर मेरा खत्म हो जाएगा। तो 196 को जब आप 195 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, करके देखिएगा आपको आंसर 0 मिल जाएगा। ये मैंने करके देखा है तभी आपको करा रहा हूँ, हम कोई आर्यभट्टा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, तो 196 से 195 को करा तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये तो फर्स्ट स्टेप में खत्म हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। तो देखिए तो इसके अंदर आपको HCF क्या मिल गया, 196। तो HCF ऑफ किसका, 196 एंड 38,220 इज इक्वल्स टू 196 इज द आंसर। समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। ऐसे नहीं बैठना है, वीडियो देख के चले जाएंगे, ना लाइक दबाएंगे ना सब्सक्राइब करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट हम करेंगे होमवर्क में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप खुद कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम डाउट क्लास लें और आपकी क्वेरी को हम सॉल्व करें। नाउ वी विल सॉल्व दी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या गिवन है, वी हैव टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। हमें क्या करना है कि शो करना है सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, is in the form of 2q, okay, and that every positive odd integer, तो इंटीजर तो पहले आपको पता है क्या होता है, उसके बाद आप तभी पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। is in the form of 2q plus 1, is in the form of 2q plus 1 where q क्या है आपका, कोई भी एक इंटीजर है। देखिए सबसे पहले इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बोले, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें से इन्होंने छांट दिए, क्या कर दिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हम करते हैं इवन इंटीजर। तो देखिए इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे आपके, इवन इंटीजर हो जाएंगे आपके 2, इवन माने जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, तो 2 4 6 8 ऐसे ही करते अप टू सो ऑन। और ऐसे ही आपके ऑड इंटीजर कौन से हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो देखिए बच्चों, अब ये तो आपने पता लगा लिया कि इवन और ऑड इंटीजर है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर आपको 2q की फॉर्म में शो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि सारे इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में हमारे आने चाहिए, जहाँ पे q मेरा क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो देखिए जब आप 2 को, यानी इस वाले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 0, ओके। एंड देन अब देखते हैं जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 दैट इज 0। एंड देन
अब हम क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, दैट इज 0। ओके, एंड देन अब क्या करेंगे, अब हम 2 से अब क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 4 8, ये भी 0। ऐसे ही जब आप 10 को करेंगे 2 से तो 2 5 10, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी आप किस फॉर्म में लिखिए इसे, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0, देन 6 is equals to 2 into 3 plus 0, and then 8 is equals to 2 into 4 plus 0, and then 10 is equals to 2 into 5 plus 0। तो देखिए रिमाइंडर तो आपको 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर को तो आप भूल जाइए। तो ये 0 आ रहा है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब ये जो मेरी सेकंड वंस प्लेस है इधर का, जब मैं इनटू क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन मेरा चेंज होता जा रहा है। ऐसे मेरा जब आप 12 को करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे जब आप 14 को करेंगे तो आपको आ जाएगा, तो सो ऑन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे सो ऑन चलते रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इवन इंटीजर्स का आपका क्या आ रहा है, इवन इंटीजर्स आपके किस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, 2 की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे। तो आप 2 को लिख सकते हैं 2 क्यू वेयर क्यू इज 1, ऐसी 4 क्या हो जाएगा, 2 क्यू वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो ऐसे ही आप 2 4 6 8 10 को लिख सकते हैं आप 2 क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू क्या है, आपका इंटीजर है। ठीक है ना, अभी आप लिखिए मत, अभी आप समझिए, मैं जो समझा रहा हूं मैं आपको लिखवा दूंगा कि इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं हम ऑड इंटीजर्स। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये ऑड इंटीजर्स का। तो जब आप 3 को हम 3 से लेते हैं, तो जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और रिमाइंडर आ गया 1, एंड देन जब आप 5 को करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2 2 4, रिमाइंडर 1। ऐसे ही 7 को करेंगे तो 2 3 6, रिमाइंडर 1। ऐसे ही 9 को करेंगे तो 2 4 8, रिमाइंडर 1, एंड अप टू सो ऑन। तो ऐसे चलेगा ऑड इंटीजर्स का। तो अब इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, एंड देन इसको लिख देंगे 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही 7 को आप लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे ही 9 को आप लिख देंगे 2 इंटू 4 प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 तो सेम चल रहा है, लेकिन ये क्यू यानी बी क्यू यानी क्वेश्चन जो है वो मेरा चेंज हो रहा है, क्योंकि किस में हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे ये चलते रहेगा। तो इधर क्यू क्या हो गया, मेरा एक इंटीजर हो गया। तो मैं इन सबको लिख सकता हूँ एज 2q प्लस 1, और यही मेरे को बोला था, यही मेरे को शो करना था, विच इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। इसी फॉर्म में मेरे आंसर आ रहे हैं ना, इवन इंटीजर्स के और ऑड इंटीजर्स के। आई होप आपको समझ में आया कि हमने किस तरीके से इसको समझा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखें। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही आप लिखेंगे। यही हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, बिकॉज ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है तो हमें उसी से इसको सॉल्व करना सीखना होगा। तो देखिए इधर हम क्या करते हैं, इधर हम b को 2 ले लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और b इज इक्वल्स टू 2। तो हमने ये b की वैल्यू चूज कर ली। तो अभी देखिए अब मेरा रिमाइंडर क्या होगा, अब जो r की वैल्यू होगी मेरी वो क्या हमने पढ़ी थी कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b, विच मीन्स क्या है इधर
कि इधर मेरा b अगर 2 है तो मेरी r की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी बट लेस देन 2 होगी। तो क्या हो सकता है मेरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो r मेरा या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए अगर r आपका 0 है तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यानी ये वाली फॉर्म देखिए, a इज इक्वल टू बी क्यू, और b की वैल्यू अभी हमने 2 ली है, यानी 2q प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2q, यानी a इज इक्वल टू 2q हो गया। ठीक है, और अगर आपका r क्या है, अगर आपका r है 1 तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब देखिए कोई भी जहाँ पे q क्या है आपका, q एक इंटीजर है जो कि आपको इधर क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है, q आपका एक इंटीजर है। तो अगर आप कोई भी इंटीजर यानी 1 को अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को अगर 2 से करेंगे तो 6 आएगा। यानी आप कोई सा भी इंटीजर अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 के टेबल में तो आता होगा और वो 2 से डिवाइड भी होता होगा, तो यानी उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या है, वो इवन है। और यही हमने इवन नंबर पढ़े थे ना, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से होते हैं। तो इधर हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 2q आएगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा इवन है, विच इज इवन। और अगर जो भी आपका 2q से मल्टीप्लाई करके आया यानी आपका आएगा तो इवन नंबर, लेकिन अगर उसमें प्लस 1 कर देंगे तो वो ऑड बन जाएगा ना। यानी अगर q को आप 10 ले लो तो 2 10 जा 20 हो गया, तो 20 तो मेरा इवन है, लेकिन 1 प्लस कर देंगे तो 21 बन गया ना, तो 21 क्या हो जाएगा, मेरा ऑड हो जाएगा। ऐसे अगर आप 11 ले लेंगे q की वैल्यू तो 2q यानी 22, लेकिन 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23, जो कि आपका ऑड हो गया। तो आप लिख देंगे विच इज ऑड। यही हमने ऊपर देखा था, यही हमने ऊपर देखा था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, तो यही हमें शो करना था। तो ये रहा इसका इतना छोटा सा सॉल्यूशन, और उसके बाद आप एक छोटी सी लाइन लिख देंगे। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, आप ये एक लाइन लिख देंगे और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, positive odd integers is of the form of, show that every positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। अब देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोले हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, यही है मेरे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए इसमें 4q प्लस 1 दे रखा है, यानी बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करें तो बी की वैल्यू 4 है। तो देखिए तो हम इसमें 5 को डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है, 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता 4 से, तो हम 5 को डिवाइड करते हैं। तो जब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, विच इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 7 से करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 को 7 से करा तो 4 1 जा 4, आपको रिमाइंडर क्या मिला 3। इसको आप लिख सकते हैं 7 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, एंड देन आप 9 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 मिला। जब माइनस करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, और इसको आप लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, एंड देन आप जब 11 से करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, जब माइनस करेंगे आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा, और आप 11 को लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू 2 प्लस 3। ऐसे ही जब आप आगे चलते रहेंगे तो जब आप 13 से करेंगे तो आप लिख देंगे 4 इंटू 3 प्लस 1, जब 15 से करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 3। तो देखिए आप देख रहे हैं, अब ये तो आया 5 को, जब आपने 9 को करा तो आपको क्या मिला, आपको मिला 4 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही जब आप 13 को करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3 प्लस 1।
ऐसे ही जब आप 17 को करेंगे तो 4 इंटू 4+1 ऐसे ही आपका चलते रहेगा। ऐसे ही जब आप इधर देखेंगे तो 7 आया, तो 7 के बाद आपने देखा 11, तो 11 को आप लिख रहे हैं 4 इंटू 2+3 एंड देन 14 को आप लिख सकते हैं, सॉरी 14 नहीं 15 को आप लिखेंगे 4 इंटू 3+3। ऐसे ही 19 को आप लिख लेंगे 4 इंटू 4+3। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही जब ये चलेगा तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज आप बोलेंगे 4q+1, बिकॉज q आपका इंटीजर है, 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। और इधर देखिए दैट इज 4q+3। देखिए यही दो फॉर्म आ रही है आपकी, यही दो फॉर्म आ रही है ना, और यही हमें प्रूफ करना है। तो ये तो आपने समझ लिया। आप चाहें तो इस तरीके से भी ये बता सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड, तो हम उसी तरीके से हम सॉल्व करें। अब हम देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी एनी नॉन जीरो इंटीजर। किस तरीके से होने चाहिए ए और बी, जिसमें ए मेरा बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज अभी हमने देखा था कि 1 और 3 तो आपके 4 से डिवाइड होंगे ही नहीं, तो 4 से कौन डिवाइड होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 5 ही डिवाइड होगा, और 5 से बड़े नंबर्स डिवाइड होंगे। ओके, तो 4 से 3 और 1 नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखी जिसमें ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। अब हमने लिखा बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम क्या ले लेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपने कंसीडर कर लिया, जिसमें हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, b की वैल्यू हमें 4 चाहिए, तो हम लिख देंगे 4q प्लस आर। अब देखिए इसमें r की वैल्यू क्या हो सकती है, r आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 4 होना चाहिए, जिससे आप क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपका r क्या हो सकता है, 0 1 2 3, यही हो सकता है। और इधर आपने ले रखा है b इज इक्वल टू 4, तो इसे आप ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दीजिए। और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, बिकॉज वो लेस देन 4 होगा। अब देखिए इफ r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो सकता है, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 4q। अगर r की वैल्यू 1 है तो a हो जाएगा आपका 4q प्लस 1। अगर r की वैल्यू 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। अगर आपका दैट इज r अगर आपका 3 है तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 4q प्लस 3, यही होएगी ना। अब देखिए आप 4q को क्या लिख सकते हैं, आप ये आपने लिखा, अब r इज इक्वल टू 0 हम कंसिडर कर रहे हैं, आप 4q के लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2q। जब आप किसी भी इंटीजर को, ये देखिए अब आप इधर देखिए, ये जो है 2q को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्या होता है, वो तो हमारा इवन इंटीजर ही आता है, इवन नंबर ही आता है। चाहे आप ये देखिए 2q को आप भूल जाइए, अब ये 2q को आप c मान लीजिए, तो a इज इक्वल टू 2c, जिसमें c की वैल्यू क्या है, 2q है, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये तो आपका हो गया इवन, लेकिन हमें क्या चाहिए था, ऑड, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हुआ नहीं। 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 को अभी हम ऐसे रखते हैं, जब आपकी r की वैल्यू 2 होगी, जब आपकी r की वैल्यू 2 होगी तो देखिए आपने लिखा 4q प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा आपके पास, दैट इज 2q प्लस 1, यही बचा। अब इसमें भी देखिए इस 2q प्लस 1 ब्रैकेट को आप कोई भी एक वेरिएबल दे दो, अब c वेरिएबल दे दो, तो 2 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 2 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर तो इवन ही आता है ना,
तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका इवन हो गया। तो आपका क्या बचा, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 3। तो आप क्या लिख देंगे, अभी हमने ये तो प्रूफ कर दिया जब r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 2 पे इवन है, तो हम क्या लिख देंगे, तो 4q एंड 4q प्लस 2r इवन, यही आप लिखेंगे, 4q एंड 4q प्लस 2r इवन। Therefore 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd, यही हमें चाहिए था, as they are क्या लिखेंगे आगे, preceding numbers by preceding numbers ऑफ इवन नंबर, क्योंकि किन के आगे के नंबर्स हैं, ये बिकॉज प्रीसीडिंग नंबर्स है ऑफ इवन नंबर्स। कौन कौन से, दैट इज 4q एंड 4q प्लस 2। तो आप एक ये लाइन लिख देंगे, फिर देयरफॉर आप क्या लिख देंगे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form that is 4q plus 1 and then 4q plus 3। इसी फॉर्म में हम कर सकते हैं, where q is some integer hence proof, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया है। नाउ वी विल सी दी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सेम जो अभी हमने एग्जांपल 3 किया है उसी की तरह है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, 6q प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या है, 6 है आपकी, तो a की वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ी, बिकॉज अगर हमें 6 से किसी नंबर को यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड करना है तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी या तो वो 7 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन वो 5 या 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी हम सेम लिखेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो फर्स्ट आप लिख देंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू 6 है, तो इधर से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो इधर से आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि r की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही वैल्यूज आ सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए अब आप r की वैल्यू जब 0 होगी तो आपकी a की वैल्यू क्या होगी, जब r की वैल्यू 0 है तो a हो जाएगा आपका बी क्यू, यानी 6q प्लस 0, यानी 6q है, और 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। और ध्यान से देखिए, जब मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो इवन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा इवन हो गया। अब देखिए r की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ओके, तो इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब आप r की वैल्यू को 2 लेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यही आएगा। और जिसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 3q प्लस 1। तो अगर आप किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, वो आपका इवन होता है। सिमिलरली जब r की वैल्यू आपकी 3 होगी तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, और इसमें से आप 3 कॉमन ले या ना ले तो ये रहेगा तो आपका ऑड ही,
यानी 6Q, इधर क्या हो गया 2Q प्लस 1, तो 2Q प्लस 1 बचा अंदर। अब देखिए इवन तो वो नंबर होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो सके, अब 3 से मल्टीप्लाई होने वाले थोड़ी ना कोई होते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, ये ऑड हो गया। तो ऐसे ये भी क्या है मेरा, ऑड ही है। तो आर की वैल्यू क्या होगी अब 4, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 4। इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया मेरा इवन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये देखिए नेक्स्ट आपका आर लास्ट हो सकता है 5, तो ए इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 5 विच इज ऑड। तो देख सकते हैं, तो आप इवन वालों को भूल जाइए, ऑड वाले कौन से रह गए। तो अब आप सेम लाइन लिखेंगे, मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ जो हमने एग्जाम्पल 4 में लिखी है। सो आपके कौन कौन से इवन थे, दैट इज 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4, यानी ये वाले 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4 आर इवन। देयरफॉर 6Q प्लस 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 are odd as they are preceding numbers of even numbers. Okay, and then आप लिख देंगे therefore any positive odd integer is in the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर आपको 4 क्या गिवन है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। अ स्वीट सेलर है, उसके बाद 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है। तो वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम, मतलब वो अरेंज करना चाहती है किस तरीके से कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। यानी ये देखिए, अगर ये आपकी ट्रे है, ये आप ले लेते हैं एक ट्रे इस तरीके से, तो वो क्या करना चाहती है कि वो उसको इस तरीके से अरेंज करना चाहती है कि वो सब जगह इक्वल रहे। यानी ये ट्रे है और ये मेरी बर्फी है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 बर्फी लगाई, तो वो इस तरीके से अरेंज करना चाहती है कि वो सारे इक्वल सी अरेंज हो एज दे टेक अप दी लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। और वो क्या करना चाहती है कि वो कम से कम एरिया में सबको रखना चाहती है। वट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, मतलब वो काजू की बर्फी भी इसमें लगाना चाहती है। अगर 5 ऐसे लगी है तो 5 उसकी ऐसे भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो बर्फी लगाना चाहती है, तो ये आपकी बर्फी हो गई। ओके, और इधर से हम ले लेते हैं ये बादाम बर्फी। तो बादाम बर्फी भी आपकी, अगर ये 4 हैं तो ये ऐसे 4 होनी चाहिए, लेकिन 4 हो नहीं सकती बिकॉज अगर हमने इधर 5 ली हैं, या भी क्या 5 है ना एक रो में काजू बर्फी, तो ये बादाम बर्फी भी आपकी 5 ही होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से अरेंज करे कि कम से कम स्पेस के अंदर उसके सारे अरेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 130 और 420 का HCF निकालना पड़ेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसका HCF निकालेंगे, अभी हमने सीखा था। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 130 एंड 140 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी। तो आपको ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी देंगे जो कि ईच स्टैक में प्लेस हो सके। तो यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम किस तरीके से करेंगे, सेम 420 बड़ा है तो 420 मेरा ए हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 130। तो जब आप 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो 130 थ्री ज़ा जो आंसर आएगा, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 30। ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हैं आपका यही आएगा। एंड देन अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 130 इज इक्वल्स टू 30। ये तो आप इजीली बता सकते हैं, 4 से करेंगे तो 120 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 10 हो जाएगा। अब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा बिकॉज 10 थ्री ज़ा 30 प्लस 0। तो आपका HCF क्या हो गया, 10 हो गया। तो HCF ऑफ 130 एंड 420 इज इक्वल टू
10, तो देयरफॉर आप लिख देंगे स्वीट सेलर कैन मेक द स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी। तो वो 10-10 के स्टैक के अंदर अपनी बर्फीज को अरेंज कर सकता है। तो देखिए यही है आपका इसी तरीके का एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर आप क्या करेंगे 616 और 32 का आप क्या करेंगे HCF निकालेंगे और इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर योर होमवर्क। कुछ चीज़ें आप खुद भी अपने साथ अपने लिए ट्राई करते रहिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या गिवन है, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, ये ध्यान कीजिए, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m या 3m प्लस 1 वेयर m क्या है आपका कोई भी इंटीजर है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो देखिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन्होंने बोल दिया कि आपको इसी से शो करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 5 सो ऑन, जब हम इनके स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपको किसकी फॉर्म में आने चाहिए, वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आने चाहिए। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम हमने ए को क्या ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको b क्या गिवन है 3 गिवन है, बिकॉज 3m या 3m प्लस 1 गिवन है ना, तो b आपको 3 गिवन है। तो r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो आप a को लिख सकते हैं 3q प्लस आर। अब आपको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमने a माना है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म में आएगा, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो देखिए अगर r की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, जब r की वैल्यू 0 है तो a क्या हो जाएगा आपका 3q, a क्या हो गया 3q। अब आपको बोला है स्क्वायर निकालना है, तो हम a का स्क्वायर कर देंगे, तो जब दोनों तरफ a का स्क्वायर हो गया तो ये 3q का होल स्क्वायर हो गया, 3q का होल स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल्स टू, जो कि किसके इक्वल आएगा, जो आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए क्या आप इसको 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा 3q स्क्वायर। तो इस 3q स्क्वायर यानी ये जो आपका ब्रैकेट आया है 3q स्क्वायर, इसको आप m लेट कर लो, तो आप लिख दो इधर वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर जब हमने करा, जब रिमाइंडर मेरा 0 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3m की फॉर्म में, 3m, यही एक तो मेरे को ये गिवन था 3m की फॉर्म में आना चाहिए और दूसरा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब r मेरा क्या हो, r मेरा हो 1, तो r मेरा 1 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3q प्लस 1। जब a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, a मेरा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब याद कीजिए इसके अंदर क्या आपकी कोई आइडेंटिटी लग रही है, यस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लिखिएगा मत, ये आप मन में याद रखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसमें a की वैल्यू 3q यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। देन 2ab यानी 2 इंटू ए
यानी 3q इंटू बी यानी 1। जो आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 9q² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q यानी 6q। अब देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज कीजिए, दैट इज 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए आप ये दो टर्म कंसिडर कीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आप ले सकते हैं 3q कॉमन, दैट इज 3q, एंड देन इसमें से आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा 3q प्लस 2 एंड देन प्लस 1। अब आप इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं, q इंटू 3q प्लस 2 को आप m कंसिडर कर लीजिए। तो आपने जब m कंसिडर कर लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 3m प्लस 1। तो वेयर m इज इक्वल्स टू q इंटू 3q प्लस 2। हमने क्या करा, ये जो टर्म थी इसको हमने m कंसीडर कर लिया, तो उसकी जगह मैं लिख दिया 3m प्लस 1। ऐसे आप क्या करेंगे, अब आप केस 2 लिखिए, तो सॉरी केस थर्ड क्या होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होगी, तो r की वैल्यू 2 होगी यानी a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब क्या होगा, अब सेम थिंग करेंगे हम, यानी a² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आपकी आइडेंटिटी आपकी पूरी खुल के बनेगी, दैट इज 9q² यानी a² प्लस 2ab यानी 12q प्लस b² यानी 2² इज 4। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए साथ साथ। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज 9q² प्लस 12q। अब 4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये तीन टर्म में से आपका कॉमन आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है आपका 3। तो 3 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये बाहर आपका प्लस 1 ऑलरेडी है। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको m लेट कर लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो वेयर m इज इक्वल्स टू, m हमने क्या लेट करा, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो आप देखिए, तो हमें क्या चाहिए था, यही हमें चाहिए था, या तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स का मेरा स्क्वायर या तो 3m होना चाहिए था, इसका मेरा आया था 3m प्लस 1 यही आया था, और इसका ही मेरा क्या आया 3m प्लस 1 यही मेरा आया। तो इसके बाद आप लास्ट लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, हैंस प्रूव। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नहीं आता तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन खुद करते हैं। गिवन है, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमें ये शो करना है कि जब भी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी इन तीन फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा सेम जो अबव क्वेश्चन हमने 4 करा है उसी की तरह होगा। तो हम लिख देंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या करेंगे, b को हम 3 लेंगे। देखिए अगर आप 9 लेंगे तो होगा क्या, उससे आपकी r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी 0 से लेके 8 तक हो जाएगी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 3 ले लीजिए। तो b की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 से 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
आप चाहें तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही आप इस b को 9 ले लीजिए और फिर आप उनके क्यूब निकाल दिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं आपको b इज इक्वल टू 3 से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आएगा। तो आप देखिए आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3q प्लस आर, बिकॉज b हमने क्या लिया है 3 लिया है। तो देखिए अब हम इसके अंदर सारे केस करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, जब मेरा r क्या है 0, तो जब r 0 है तो a क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बोला था, इसने बोला है क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो क्यूब पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरा a है, तो मैं इधर a का क्यूब करूंगा दैट इज a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, यही करेंगे। तो 3q का होल क्यूब क्या होता है, 3q का होल क्यूब होता है 27q क्यूब, 27q क्यूब। तो देखिए लास्ट में हमें लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 कॉमन चाहिए था, इसमें हम 9 कॉमन लेंगे बिकॉज हमें 9m हमें लेके आना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 कॉमन लेंगे तो हम लिख देंगे 3q क्यूब 9 इंटू 3q क्यूब, और 3q क्यूब को हम क्या कर लेंगे m लेट कर लेंगे, तो हम लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। तो m को हमने 3q क्यूब लेट कर लिया तो हमने आंसर लिख दिया 9m, यही मेरे को चाहिए था। तो अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जब मेरी r की वैल्यू क्या हो, r की वैल्यू हो मेरी 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 हो गया तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। अब ये क्यूबिक आइडेंटिटी आपको याद नहीं आ रही होगी, या तो आपने लास्ट क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी तो कोई नहीं, अभी मैं याद दिला दे रहा हूँ, आगे के चैप्टर्स में हमें ये याद रखना है। तो देखिए क्यूबिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ये आपको लिखना नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये तो होती है आपकी आइडेंटिटी, जिसमें a की वैल्यू क्या है आपकी 3q है और b की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा a क्यूब यानी 27q क्यूब। तो ये किसका क्यूब है 3q का होल क्यूब है। देन बी क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3a² बी यानी 3 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 27q²। कैसे आया 3 इंटू a स्क्वायर क्या है आपका 3q, तो 3q² इंटू 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा 27q² मिलेगा। देन 3ab², तो 3 इंटू 3q यानी 9q। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि मेरे को कॉमन लेने में आसानी हो। तो 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। तो देखिए अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आप इन फर्स्ट 3 टर्म में से आप देख रहे होंगे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, आपको कॉमन मिल रहा है 9q। तो 9q आप कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही आपने 9q कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा 3q², देन प्लस 3q प्लस 1, और ये प्लस 1 तो पहले से है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको यानी ये जो आपका ब्रैकेट है q के साथ उसको आप 1 लेट कर लेंगे। तो कौन सा ब्रैकेट है ये वाला, इसको आप 1 लेट कर लेंगे तो आप क्या लिख देंगे 9m प्लस 1, ये आपका आ गया। और जिसके अंदर आपका वेयर आप लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या है q इंटू 3q² प्लस 3q प्लस 1, इसको हमने m लेट कर लिया।
एंड देन ये +1 हमारा पहले से ही है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थर्ड हमें केस क्या गिवन है, जब r की वैल्यू 2 हो, तो r की वैल्यू 2 यानी a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो सेम आइडेंटिटी लगेगी। तो सेम आइडेंटिटी लगने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ये आ जाएगा। आप इस आइडेंटिटी में a और b की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो देखिए फर्स्ट थ्री टर्म, अभी आप फर्स्ट थ्री टर्म देखिए, तो फर्स्ट थ्री टर्म में से आपको क्या कॉमन, ये 8 को आप ऐसे रहने दीजिए बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है 9m + 8 गिवन है ना, तो +8 आप ऐसे रहने दीजिए। तो फर्स्ट में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 9q कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट थ्री टर्म में से। तो आपके पास क्या बचेगा, 3q² प्लस 6q प्लस 4, यही बचेगा। और +8 ऑलरेडी है। तो अब आप ये जो ब्रैकेट है इसको आप क्या कंसीडर कर लीजिए, m कंसीडर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू, तो ये मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, वेयर यस m इज इक्वल्स टू q इंटू 3q² प्लस 6q प्लस 4। तो इस तरीके से आप इसको एमलेट कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8। तो दिस इज द आंसर। और आप लास्ट लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड एज द 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए हो। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके से लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।